अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर नसीर अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हर्सुटिज्म यानी कि गैर ज़रूरी बालों का निकल आना, अनवांटेड हेयर। बच्चों में 12 साल के बाद एंड्रोजन्स हार्मोन असरअंदाज होता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में बारीपन आना शुरू हो जाता है। एक बच्चा जो होता है वो नौजवान बनना शुरू हो जाता है और बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर यही हार्मोन 12 साल के बाद बच्चियों में एक्टिव हो जाएं, जो कि पहले नॉर्मल हालात में होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर ये ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो फिर बच्चियों के चेहरे के ऊपर भी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। बच्चियों के चेहरे के ऊपर, चीक्स पे, चिन पे, चेस्ट पे, इसके अलावा बैक पे बहुत सारे बाल निकल आते हैं, जो कि बहुत परेशानी का सबब बनते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको इनके निकलने की वजह और इनका हल बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हर्सुटिज्म यानी कि गैर जरूरी बालों का निकल आना, अनवांटेड हेयर्स। ये ज़्यादातर अगर बच्चियों को निकल आए तो फिर परेशानी बनती है। अगर तो चेहरे के ऊपर निकल आए और बहुत मोटे मोटे निकले तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी का बायस बन जाते हैं। एलोपैथिक तरीका इलाज में इसकी लेजर थेरेपी होती है या इसके अलावा इसकी थ्रेडिंग होती है। लेकिन बच्चियों को ये मसला बना रहता है, हर दिन वो यही सोचते रहते हैं कि 10 से 15 दिन के बाद हमें ये दोबारा निकल आएंगे, 10 से 15 दिन के बाद दोबारा निकल आएंगे। फिर क्या होता है, आस्ता आस्ता नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं। इनकी वजूहात में कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले होगी, नंबर 1 पे होगी विरासती। अगर तो वालिदैन में से यानी कि वालिदा को अगर बाल ज़्यादा हैं या वालिद को ज़्यादा हैं तो बच्चों और बच्चियों में भी ऐसा मामला आ सकता है। उसके बाद जो होगा वो होगा हार्मोन्स का इनबैलेंस होना, यानी कि एंड्रोजन्स हार्मोन्स की ज्यादती। इसके अलावा जिस्म के अंदर इंसुलिन का ज़्यादा पैदा होना। अब हम इनकी काजेज़ के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी काजेज़ हैं जिसकी वजह से बाल निकल आते हैं। सबसे पहली जो वजह होगी वो होगी, अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो बाल ज़्यादा निकल आते हैं। इसके अलावा बच्चियों में अगर पीसीओएस या पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ है तो इसमें भी बाल ज़्यादा निकल आते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म मेडिसिन जैसे कि आर फैक्टर, गैंठिया है या इसके अलावा अस्थमा है या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आप लॉन्ग टर्म कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको चेहरे के ऊपर गैर जरूरी बाल निकल आते हैं। इसके अलावा अगर एड्रीनल ग्लैंड्स, गुर्दों के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, इसके अंदर भी कोई कमी बेशी हो जाए तब भी बाल निकल आते हैं। इसके अलावा औरतों में अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी बाल अक्सर निकल आते हैं। इसके अलावा जब औरतों में 45 प्लस मेनोपॉज का पीरियड शुरू होता है तो उसके अंदर भी कई औरतों को बाल निकल आते हैं। इसके अलावा थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म में भी बाल निकल आते हैं। इसके अलावा अगर हम जो दूध का इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर अमूमन ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाकर दूध का हासिल करना एक ज़रिया समझा जाता है, तो दूध के अंदर उसकी थोड़ी सी मकदार आ जाती है। कई दफ़ा दूध के इस्तेमाल से भी ये बच्चियों को मसला बन सकता है। इसके अलावा जितनी भी मैंने आपको वजह बताई हैं, कई दफ़ा ये सारी नॉर्मल आ जाती हैं, यानी कि टोटल रिपोर्ट्स नॉर्मल, टोटल अब बॉडी नॉर्मल, लेकिन फिर भी ये अनवांटेड हेयर का मसला आ सकता है। आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कम से कम आपको 6 माह से 1 साल इस्तेमाल करना पड़ेगी, तो आप परमानेंटली इससे निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे जो पहली मेडिसिन हम इस्तेमाल करवाते हैं वो होती है थूजा। थूजा जो मेडिसिन होती है वो अगर आपके जेनेटिकली भी आपको मसला कोई आ रहा है तो थूजा 200 की एक खुराक लें, 6 माह तक हर हफ्ते बाद या 15 दिन के बाद आप एक डोज देते रहे तो आप इससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा थूजा जो है एंड्रोजन हार्मोन को भी कंट्रोल करेगी। इसके अलावा पीसीओएस या पीसीओडी हार्मोन आपके इनबैलेंस हो रहे हैं तो उनको भी रेगुलेट करेगी। थूजा 200 की खुराक हर हफ्ते बाद लें, कम से कम 3 माह लें तो आपके जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं ये रेगुलर हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेडिसिन आएगी वो होगी ओलियम चेक 3x। आप 2 गोली सुबह दोपहर शाम 6 माह तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जो मेडिसिन आम इस्तेमाल होती हैं उनमें है थायराइडिज्म, नेट्रम्योर, टेनम पोटेंसी में, इसके अलावा पल्सटीला और सिपिया। ये हाई पोटेंसी में इस्तेमाल होती हैं, दोबारा रिपीट नहीं होती, कम से कम 15 दिन के बाद आपको रिपीट करना पड़ेगी। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस मर्ज में आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें बल्कि करीबी डॉक्टर से आप रुजू करें और परमानेंट अपना ट्रीटमेंट। 2-4 मेडिसिन की ड्रग पिक्चर बता देता हूँ।
थुजा और ओलियम जैक की मैंने आपको बता दिया है कि ये तो आपने इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा जो है 2 मेडिसिन और हैं। जी, नंबर 1 पे आ जाएगी पल्सटिला। पल्सटिला की जो मरीज़ा होती है वो मोटी होगी, प्यास कम लगेगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी और इसको मेंसेस कम आएंगे। अगर आपका देखें मरीज़ा को ये मसला आ रहा है तो फिर पल्सटिला 30 पोटेंसी में आप 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम में कम से कम 3 माह इस्तेमाल करें, लेकिन थूजा आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। थूजा 200 वीकली या 10 दिन के बाद आप इस्तेमाल करें और 7 पल्सटिला 30 में आप दें तो इंशाल्लाह ये मसला क्योर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन हमारी आती है होती है सीपिया। सीपिया की जो मरीज़ा होती है वो बहुत दुबली पतली कमज़ोर खून की कमी का शिकार होगी, रो देने वाली होगी, सर्दी उसको ज़्यादा लगती होगी। इसके अलावा पेशाब के अंदर उसकी स्मेल भी आ सकती है, बाल भी उतर सकते हैं। इस ऐसी अगर अलामत आपको मिलती हैं फिर आपकी जो बेस्ट मेडिसिन होगी वो सीपिया 30 पोटेंसी होगी। आप सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा एक मैं आपको होम रेमेडी बताता हूँ जो आपके किचन में ही चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इनको चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि अगर आपका इलाज 6 माह चलेगा तो 3 माह में आप क्योर हो जाएंगे। अगर 1 साल का इलाज होगा तो 6 माह में आप क्योर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें क्या करना है कि आपने 2 या 3 आलू लेने हैं, उनके ऊपर से छिलके उतार लेने हैं और उनको बारीक बारीक काट लेना है। बारीक काटने के बाद आपने उनको ग्राइंड नहीं करना, बहुत ज़्यादा हीट ना हो जाए। आप उसको कूट लें। कूटने के बाद किसी भी कपड़े के अंदर डालकर उसको ज़ोर से दबाएं तो उसके अंदर से पानी निकलेगा। जितना भी पानी निकल है 2 चम्मच 4 चम्मच जितना भी निकल रहा है उसको सेव कर लें। उसके बाद उसी पानी के अंदर आपने चने की दाल थोड़ी सी भिगो देनी है। 1 चम्मच उसके अंदर चने की दाल भिगो दें। जब सुबह उठेंगे रात को भिगो दें, सुबह उठ के उसको भी थोड़ा सा कूट लें और उसके बाद कपड़े के अंदर डाल के उसका भी आप पानी निकाल लें। अब आपके पास जो पानी जो आ गया है इसके अंदर आलू भी आ गया है और चने की दाल का भी आपके पास अमेज़ा आ गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद और लीमू का रस जो है ये शामिल करना है और शहद इस्तेमाल करना है और ये आपका पेस्ट एक बन जाएगा, लिक्विड टाइप पेस्ट होगा। ये आपने जहाँ पे भी आपको बाल हैं वहाँ पे आपने लगाना है। आधा घंटा या पौना घंटा लगाने के बाद आपने थोड़ा सा पानी नीम गर्म करके उसके साथ चेहरे को धो देना है और उसके बाद ऊपर आप अर्के गुलाब लगा दें। आप देखेंगे कि चंद ही दिनों के बाद आपके जो अनवांटेड हेयर हैं ये कम होना शुरू हो जाएंगे और 1 से 2 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह काफ़ी हद तक क्योर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं आपको उसकी भी समझ आई होगी और जो लगाने वाली है इसकी भी आपको समझ लग गई होगी। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।